ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखें, ये दे रहा है इफ़ x इज इक्वल टू टी आई प्लस 2tj और y है 2ti प्लस 3tk और वेक्टर फंक्शन, ये दोनों वेक्टर फंक्शन है क्योंकि i j है तो i j के है तो ये वेक्टर फंक्शन है और 5t 3t ये इसमें है नहीं i j के, तो ये स्केलर फंक्शन है। देन फाइंड द फॉलोइंग, ये हमें फाइंड करने। देखिए आपके बुक में तो एक बहुत यानी इसके मतलब 4 रूल्स दिए, उस रूल्स के मुताबिक करना है, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बताता हूँ कि ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, आप सबसे पहले वो कैलकुलेट किया करें अलजेब्रिकली, जो आप पढ़ के आए हैं। मेरा ख्याल है कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा है शायद वेक्टर्स के, आपने इस तरह की चीज़ें, ठीक है। बाकी आप जो है ना सिंप्लीफाई इनको करते जाएँ और फिर आखिर में dy/dt ले लें। यही मेरा एक मेथड है, मैं सब इसी मेथड से कराऊँगा। ये देखें फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, ये कर रहा है कि dy/dt ऑफ xt माइनस yt, तो वैल्यूज पुट कर ले। dy/dt वही है, xt कितना है, xt देखें ये है ti प्लस 2tj और माइनस yt हमारा 2ti और प्लस 3tk, तो ये आ जाएगा dy/dt ti प्लस 2tj माइनस 2ti हो जाएगा, माइनस लगेगा इसको, माइनस इसको, ये हो जाएगा माइनस 3tk। अब हम i वाले में करेंगे और j वाले में, k वाले में, तो dy/dt ये आएगा ti और माइनस 2ti, तो ये हो जाएगा माइनस का ti, 2tj, j और कोई है नहीं तो ये आ जाएगा प्लस का 2tj और ये आएगा माइनस 3tk। अब हर किसी का पर डेरिवेटिव सेपरेट ले लें। ये dy/dt ये आएगा माइनस का t और i प्लस dy/dt और ये 2t और प्लस dy/dt ये माइनस 3t और ये k, सॉरी इधर j लिखना भूल गया ये। तो ये कभी कभी कॉलम वेक्टर्स में लिखा जाता है ना, तो फिर वो आई जे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके बुक वाले ने दिया नहीं है कॉलम वेक्टर, तो मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ। वरना कॉलम वेक्टर्स ये सिंपल लिख दिए जाए ना तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, फिर आई जे के लिखना की ज़रूरत नहीं होती। dy/dt माइनस टी हो जाएगा माइनस i और प्लस ये हो जाएगा माइनस 1i हो जाएगा, माइनस 1i लिख दूँ पहले, फिर करूँगा इसको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। ये हो जाएगा माइनस 1i और ये हो जाएगा प्लस 2j और माइनस ये हो जाएगा 3k। अब माइनस 1i की जगह सिर्फ माइनस i लिख दूँ, काफ़ी है, प्लस 2j और माइनस 3k। ये फर्स्ट पार्ट। अच्छा अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट इसका ये है कि हमें ये मैंने करना है कि dy/dt ये xt और डॉट है yt। xt जो है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो आई जे के में फुल लिखना पड़ेगा। वैसे आपको पता है कि x जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ti और प्लस 2tj दिया हुआ है, तो k नहीं दिया हुआ तो 0 के में लिख दूंगा, 0 के। तो ये dy/dt ये xt की जगह ये लिख दूँ ti प्लस 2tj और प्लस 0k। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में जो नहीं दिया होता है उसको 0 लिखना ज़रूरी होता है। yt, अब देखिए yt जो दिया गया है या yt, अगर xt या xt, वो yt हमें दिया हुआ है 2ti है, j का नहीं दिया गया तो मैं 0j लिखूँगा, 0j और प्लस का है 3tk, तो वही लिखूँगा, ये आ जाएगा 2ti प्लस 0j प्लस 3tk। अब डॉट प्रोडक्ट पहले मालूम करूँगा dy/dt। देखें i में होगा, j में, k में और i j के ख़त्म हो जाएंगे। ये t और 2t मल्टीप्लाई करेंगे, t इंटू 2t प्लस ये हो जाएगा 2t इंटू 0 प्लस ये हो जाएगा 0 इंटू 3t। उम्मीद है कि आपको डॉट प्रोडक्ट आती होगी क्योंकि मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये फर्स्ट ईयर में सिखा दी गई है डॉट प्रोडक्ट। तो dy/dt
टी और 2t ये हो जाएगा 2t² प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा d/dt ऑफ 2t²। 2t² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4t आंसर। तो ये देखिए स्केलर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी स्केलर ही आया 4t। अच्छा, अब ये पार्ट सेकंड था, अब मैं थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। थर्ड पार्ट है कि d/dt ये xt और क्रॉस प्रोडक्ट है yt। जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो ऑर्डर का बड़ा फर्क पड़ता है। देखें xt क्रॉस yt, अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका तो फॉर्म आपका डिफरेंट है, लेकिन मैं उस फार्मूला से करूँगा नहीं, मैं पहले ये प्रोडक्ट निकाल के उसका डेरिवेटिव निकालूंगा। अब देखें कि xt मैं पहले लिख के आया हूँ कि xt जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है xt कितना है, ये देखें ti प्लस 2tj प्लस 0 के, तो मैं लिखता हूँ ti प्लस 2tj प्लस 0 के। यही था ना, थोड़ा सा इसको सही करके लिखो। xt मेरा है ti प्लस 2tj और प्लस 0 के, और इसी तरह yt जो है yt हमारा देखें yt है 2ti प्लस 0j प्लस 3t के। j नहीं दिया तो मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वही होता है। yt ये लिखूँगा 2ti प्लस 0j और प्लस 3t के। अब पहले मैं ये वैल्यू करूँगा xt क्रॉस yt। हमेशा डिटरमिनेंट होता है, इधर ये i लिखा जाता है, इधर j इधर k। आप ये क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं। अब पहले xt है तो पहले x के कोऑर्डिनेट लिखूँगा, ये t i के साथ है, j के साथ है 2t और 0 k के साथ है 0। फिर इधर ये yt के लिखूँगा, ये 2t, ये 0 और फिर 3t। अब मैं इसको इवेल्युएट करूँगा। देखें ये होता है हमेशा इस ब्रैकेट में ये i लिया जाता है, ये दूसरा ब्रैकेट हमेशा माइनस में और फिर j, और तीसरा ब्रैकेट क्या होता है k का, इस तरह। अच्छा, जब i वाला लेंगे तो ये मैं छुपा लेता हूँ, सिखा भी रहा हूँ, ये और ये छुपा लूँगा तो ये आ जाएगा। इससे पहले हम ये लेफ़्ट से हम सब फर्स्ट ये करते हैं और सेकंड ये करते हैं, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। ये आप डिटरमिनेंट वैल्यू करना सीखे हुए हैं, तभी मैं इतना इस पर नहीं दे रहा। तो आई ये 2t और 3t मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कितना 6t² माइनस 0 है। फिर j के लिए आप ये भी छुपाएंगे और देखें ये भी छुपाएंगे सेकंड रो, और देखें यानी ये भी छुपाएंगे, ये तो आपको हमेशा छुपानी पड़ेगी। तो t इंटू 3t कितना आ जाएगा 3t² माइनस 0। फिर आप k के लिए ये भी ये छुपाएंगे, ये तो आप सब में छुपाएंगे, तो t इंटू 0 ये आ जाएगा 0 और ये कितना आएगा माइनस का 4t²। देखें ये बिल्कुल इसी तरह, ये इसको मिटा देता हूँ। ये मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, लाइंस को भी अगर मैं मिटा दूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखी थी, मैं दोबारा लिखता हूँ एक दफ़ा। ये है i j k, xt का है t 2t 0 और फिर है इसका 2t 0 और 3t। आप देखें ऐसे कहते हैं, ये छुपा, ये तो हमें छुपाएंगे, ये फिर i के लिए ये i वाला कॉलम छुपा लेंगे। 2t इंटू 3t कितना हो जाएगा 6t², और ये जो मल्टीप्लाई है इसकी अपोजिट साइन, ये 0 है तो माइनस 0। फिर j हमेशा माइनस में लिया जाता है, ये तो छुपाना होता है, पहले ये भी छुपाएंगे j का कॉलम, t इंटू 3t ये आ जाएगा 3t² और ये आ जाएगा 0 j, और प्लस k के लिए आप ये k वाला छुपाएंगे, t इंटू 0 ये हो जाएगा 0, ये 2t इंटू t होगा 4t², अपोजिट साइड माइनस 4t²। तो ये हमारा आ गया 6t² i माइनस 3t² j, और ये माइनस का आएगा सारी, माइनस आ गया 4t² के। अब आप देखें ये कह रहा है कि d/dt ऑफ xt
क्रॉस वाई टी मालूम करें, ये कह रहा है। तो आप देखें ये मैं रख दूंगा डी बाई डी टी एक्स टी क्रॉस वाई टी, पूरा ये हमारा है, ये 6t² i माइनस 3t² j माइनस 4t² k। अब इसका सेपरेट ले लूँगा मैं, ये डी बाई डी टी 6t² i प्लस डी बाई डी टी माइनस 3t² j और प्लस डी बाई डी टी माइनस 4t² के। चाहे तो माइनस इधर रख के डी बाई डी टी करें या ये डी बाई डी टी और माइनस में करें, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगा 12ti और ये आ जाएगा माइनस 6tj और ये आ जाएगा माइनस कितना 8tk। तो ये आंसर आ गया इसका पार्ट 3 का। अच्छा पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 थे हमारा कि डी बाई डी टी ऑफ फाई और एक्स टी। तो देखें ये आ जाएगा डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू कितनी है, फाई इसने दिया हुआ है कि 3t के बराबर, फाई 3t इंटू डॉट नहीं लगाना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, सिर्फ ऐसे लिखेंगे बिकॉज साइन के एक्स टी कितना है, एक्स टी है हमारा टी आई और प्लस 2tj के है ही नहीं इसमें। तो यह आ जाएगा डी बाई डी टी 3t इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा 3t² i और प्लस ये हो जाएगा 6t² j। अब आई वाले को सेपरेट करूँगा, जे वाले को सेपरेट, डेरिवेटिव लूँगा, बात ख़त्म। डी बाई डी टी 3t² i प्लस डी बाई डी टी 6t² j। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6t i और प्लस ये हो जाएगा 12t j। तो ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।